एक बड़ी खबर आ रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों से कि एफएसडीसी की जो कल बैठक हुई थी उसमें दो बड़े मुद्दों पर फोकस किया गया है। एक तो विदेशी निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई है, तो एफडीआई को कैसे और अट्रैक्ट किया जाए भारत में, उस पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ एफएसडीसी की बैठक में शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों को मदद करने के उपायों पर भी चर्चा हुई है। आपको याद होगा कि कई सारे लोग बार बार कहते आए हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, हौसला अफजाई कीजिए, और क्या ये टैक्स में कटौती के जरिए आ सकता है या फिर कुछ और यहाँ पर विकल्प फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, ताकि इस हौसले को और शेयर बाजार में जो बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है उसको बनाए रखने में लगाया जाए। तो ये एफएसडीसी की बैठक में कल चर्चा हुई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमेटी की कल बैठक हुई थी वित्त मंत्री की अगुवाई में। इसमें तमाम रेगुलेटर्स, सेबी हो, इरडा हो, ये सब मौजूद थे, आरबीआई के लोग मौजूद थे, और उसमें इन दो बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस पर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इस घंटे पहला तवज्जो हम देंगे कि शेयर बाजार में घरेलू निवेश और विदेशी निवेश को कैसे मदद की जाए। क्या डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं, क्या सूत्र कह रहे हैं, क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, इसमें दरअसल जो एफएसडीसी की बैठक हुई थी, जैसा कि आप कह रहे थे कि अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर इसमें मौजूद थे और मौजूदा हालात पे चर्चा हुई कि इससे कैसे निपटा जाए। उसमें एक एजेंडा ये था कि सेबी की तरफ से आया प्रस्ताव कि हम अभी घरेलू बाजार में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उससे कैसे निपटें और घरेलू निवेशकों को कैसे हम बढ़ावा दें, और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए कैसे बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो इसके अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा पहले चल रही थी कि कल एक बड़ा मुद्दा ये था कि कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग कदम सरकार उठा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये प्रस्ताव सेबी की तरफ से आया और इस प्रस्ताव पर लंबे समय तक चर्चा हुई। हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इस बैठक में सूत्र बता रहे हैं कि एक रणनीति जरूर तय की गई कि हाँ, हमें घरेलू निवेशकों का ख्याल रखना है और शेयर बाजार में घरेलू जो फंड फ्लो है इसको बढ़ावा देने पर हमको जोर देना पड़ेगा। इसके अलग अलग विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों पर विचार हुआ है, लेकिन अभी किसी एक विकल्प को तय नहीं किया गया है। आपको बता दो कि इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रियायत दे दीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में कुछ रियायत दे दीजिए। पिछले दिनों सरकार ने रियायत दी भी थी, लेकिन अभी जो है इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये चर्चा हुई, अपने यहाँ बड़ी बात है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में इस पर कुछ सरकार से स्पष्ट फैसला देखने को मिलेगा। मैं इनफैक्ट इसी पर सवाल करना चाह रही थी कि क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कुछ छूट मिलेगी और क्या एलटीसीजी को फिर से खारिज करने पर सरकार कदम उठा सकती है। लक्ष्मण, आपके इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर से आपने इस मुद्दे पर भी बात उठाई थी, तो क्या वहां से कुछ इंडिकेशन मिला कि ये एक पेन पॉइंट है जो सरकार समझ चुकी है, जो बाजार पर सबसे ज्यादा हावी है इस समय, और उस पर एक बड़ा कदम आगे चलकर लिया जा सकता है? ये बहुत समय से डिमांड रही है। देखिए, दरअसल हर्षदा ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन पे नहीं जाऊंगा। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं तो ये जो मुझे खबर पता चली है कि कल एफएसडीसी की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बिल्कुल वित्त मंत्रालय के बहुत ही वरिष्ठ सूत्र के हवाले से पता चली है। और वरिष्ठ सूत्र जानबूझ के ये सारे डिटेलिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इसका बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन पड़ेगा। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पिछले दिनों लगातार शेयर बाजार के निवेशकों ने जिस तरीके से सरकार के पास सिफारिशें की, मुश्किल से 3 या 4 सिफारिशें आ रही थी, अब बार बार इसी पे चर्चा भी हो रही थी। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हटाइए नहीं तो कम से कम उसकी मियाद 2 साल या 3 साल बढ़ा दीजिए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कुछ इस तरीके से बदलाव करिए ताकि निवेशकों को फायदा मिल सके। लेकिन इस पर राय इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि उससे पैसा कितना आ रहा है और इसको छूट देने से कितना फायदा होगा, इसका आकलन नहीं हो पाया था। बजट से पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, बजट के बाद वित्त मंत्री ने कहा भी था, लेकिन मुझे लगता है इन्हीं सारे मुद्दों को इर्द गिर्द के बैठक में चर्चा हुई है और इस पर अंतिम फैसला जैसे ही होगा, मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय कोशिश करेगा जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और अगर यहाँ पर वो डिसीजन सरकार ले लेती है कि एसटीटी और एलटीसीजी में बड़ी बदलाव होने चाहिए, छूट देनी चाहिए, वो बाजार के लिए एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा यहाँ से आगे फिर तेजी बढ़ाने के लिए और 12,000 के बियॉन्ड जाने के लिए। याद रखिएगा, लगातार लोग कहते आए हैं कि इन सभी टैक्सेस को तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन उसका फायदा बाजार को भी नहीं मिल रहा है और ना ही सरकार को, क्योंकि मार्केट में उतनी तेजी हुई ही नहीं है। तो उस पर विचार करने की जरूरत है और अगर ये वाकई में आ जाता है तो सोने पर सुहागा होगा। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।